गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन में कहाँ तक पढ़ लिए थे? लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन तक, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। और पीछे क्लास में आपने एक और अच्छी बात सीखी थी और वो था इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेकिन हमने उतने डेप्थ में उन चीज़ों को नहीं देखा था, तो वो मज़ा नहीं आया, वो फील नहीं आया। तो आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का वो इनफाइनाइट सीरीज को ही सॉल्व करना है और उस पे बेस्ड डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो बिना देर किए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, खास करके लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की बात तो खत्म हो चुकी थी। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग देखने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो बड़ी गौर से चीजों को समझना, बड़े ध्यान से चीजों को देखना, क्योंकि जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार है। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज किस चीज का डिफरेंशिएशन आपको करना है बताइए? इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है बच्चे। तो देखो इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है। जैसे क्या करेगा, आपको क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, जैसे मैंने कल तुम लोगों को क्वेश्चन बताया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x, है ना, प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और ये चीज इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, मतलब वो जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, आप रोक नहीं सकते हो। तो अगर ऐसा आ गया और बोलेगा कि भैया इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, क्या होना चाहिए मेथड डिफरेंशिएट करने का? तो एकदम सिंपल मेथड होता है। तो एकदम सिंपल मेथड क्या करते हो, तुम देखो कि कौन सी चीज है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, यानी रिपीटिंग यूनिट कौन है? रूट साइन एक्स है, ठीक है। और अगर हम इसको ढक दें, इसको भूल जाए, मेरा क्वेश्चन अगर यहां से स्टार्ट होता फिर भी मेरी y की वैल्यू रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स होती, कोई डिफरेंट आती नहीं आता। तो अगर हम इसको भूल जाएं और इस रिपीटिंग यूनिट को, ये जो देखो ये जो यूनिट है, ये जो रिपीट कर रहा है, इसको रिप्लेस कर दे। किस चीज से रिप्लेस कर देना है? रूट अंडर साइन एक्स प्लस, ये तो वैसा ही रहेगा, और इसको हटा के हमने लिख दिया y। कोई दिक्कत है? बड़े आसानी से आपका ये आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा y स्क्वायर और इधर मिलेगा साइन एक्स प्लस y, ठीक है। अब आसानी से डिफरेंशिएट कर दो। क्या लिखोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चे। चलो बताओ वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y dy बाई dx, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन एक्स का क्या होता है बच्चे? cos x, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ लेके आओ। जब आप इसको एक तरफ लेके आओगे तो आपका हो जाएगा 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, ठीक है बच्चों। अब बताओ यहां पे हम क्या कर लेंगे? dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, और यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू लिख सकते हैं जो होगा cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। तो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। आप इसको उतारिए। एक मिनट में जब फ्रेम का आइडिया ले लूं कि मेरी फ्रेम कितने में है, आज थोड़ा सा फ्रेम बदला है ना। ओके चलिए, ठीक है बच्चों, आसानी से हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत आया इसमें? नहीं ना, समझ गए इस बात को? बस इसको अच्छे से उतार लो और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए
बहुत इजी है बाबू, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा खाली मेहनत खोजता है, जितने अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे से ये बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपने इसमें का कर लिया, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, है ना, और आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भाई साहब जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देखो ये वो क्या है, कहता है इफ y इज इक्वल टू a पर पावर x, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक गया है, तो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा y स्क्वायर log y डिवाइडेड बाई x 1 माइनस y log x इंटू log y, है ना। ये चीज आपको प्रूफ कर देना है। आइए बच्चों बिना देर किए एकदम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इसको शुरू करोगे बनाना तो लिखोगे, देखो एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बता दूं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्लो स्लो चलेगा, चल रहा है, आप देख रहे हो बहुत स्लो स्लो चल रहा है। रीजन है बच्चे, आपके आरडी शर्मा में बहुत क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसको एक एक क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो मेरा डिफरेंशिएशन पढ़ाना किसी काम का नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक मेरा ऐसा स्टूडेंट हो जो अपने आप को कैलकुलस में वीक फील करे। बच्चों तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ है, आप मजबूत फील करेंगे, आप स्ट्रांग फील करेंगे अपने सब्जेक्ट में, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। तो बस आपसे इतना गुजारिश है, जो दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए और बनाते रहिए, चाहे स्लो चले या फास्ट। इतना याद रखना, तुमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हारी सिलेबस की और तुम्हारे करियर की। तो इसकी टेंशन मत करो कि सिलेबस स्लो है या फास्ट है, जो है वो प्री डिसाइडेड है, हम लोगों ने सोच के उस चीज को ऐसे किया है, कोई अचानक से चीजें ऐसी नहीं हो रही है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कीप ट्रस्ट, है ना। आ जाओ बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, बड़े आसानी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा कि y बराबर बच्चों लिखा हुआ है a पर पावर x, और फिर रिपीट कर गया a पर पावर x, फिर रिपीट कर गया a पर पावर x, और ये गया इनफाइनाइट तक। तो अगर हम कहें तो हम इस y को y रहने देते हैं और a पर पावर x को a पर पावर x रहने देते हैं। इसके बाद की जो चीज है उसको फिर से हम y लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बिकॉज इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक चीज हटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा। समुंदर में से एक चम्मच निकाल भी लोगे पानी, तो बात तो वही है, समुंदर ही होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ये जो x के ऊपर पावर गया इसको लिख देंगे x पे पावर y। अब हम ले लेंगे लॉगरिथम, तो जब लॉग लोगे कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा, लॉग y टू दी बेस e इज इक्वल टू लॉग a पर पावर x पर पावर y टू द बेस e। अब आप जानते हैं कि ये वाली जो पूरी चीज है x पर पावर y, ये जंप करके यहां चला आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू x पर पावर y, और यहां पे मल्टीप्लाई है लॉग a टू दी बेस e। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, ये log a टू दी बेस e आपका रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर y log a टू दी बेस e बाई x, है ना। चलो बच्चे, log y का डिफरेंशिएशन आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हो, बहुत दिन से देखते आ रहे हो, 1 बाई y और क्या लग जाएगा, dy बाई dx लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां जब करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, log a तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा बताओ, log a टू दी बेस e आ गया बाहर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, log a टू दी बेस e आ गया बाहर। और अब बच क्या गया, डिफरेंशिएशन x पर पावर y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। भाई साहब 1 अपॉन y तो चल रहा है, और ये क्या हो गया मेरा, dy बाई dx, एक्स्ट्रा में क्या लगा हुआ है, log a टू दी बेस e। आपको पता है कि x पे पावर y का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आपने पहले किया हुआ है। तो हम जरा रफ में आते हैं, ठीक है, हम जरा रफ में इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। इधर रफ में इस साइड आ जाओ, क्या करेंगे, u बराबर मान लेंगे x पे पावर y, और हम यहाँ पे ले लेंगे ln u, तो हो जाएगा y ln x, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d ln u को du के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में
है ना। और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y ln x को x के रिस्पेक्ट में, ln u का डिफ्रेंशिएशन 1/u du बाई dx हो जाएगा, और इसमें से y को बाहर निकालोगे और ln x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस ln x को बाहर निकालोगे y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब हमारे पास du बाई डी की वैल्यू आ गई y, ln x का हो जाएगा 1/x, और यहाँ ln x तो ln x रहेगा और बच जाएगा क्या, dy बाई dx, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पर पावर y से। अब इस dy बाई dx को यहाँ रखना है, बिकॉज यही ना du बाई dx मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको यहाँ पुट कर दो। जैसे ही यहाँ पुट करोगे देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड हो जाएगा y ln a इंटू ये पूरी चीज y अपॉन x ln x, और एक्स्ट्रा में क्या लग जाएगा dy बाई dx, और फिर क्या होगा x पे पावर y। अब उसको यहां से सॉल्व करो, इस चीज को यहां से सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, बीच में प्लस का साइन है, सॉरी। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ, तो हो जाएगा देखो यहाँ dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर ln a बाई x, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y ln a इंटू ln x, है ना मेरे बच्चे। और फिर बताओ dy बाई dx, तो dy बाई dx ही रहेगा। इसको एक साथ करो, देन माइनस लाके डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर यहाँ ln a होगा, ठीक है। इस जगह पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ln a होने वाला है ना, x की जगह पे क्या होगा, ln a होगा। अब इस चीज को बना लो, आसानी से बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार करके देखना, नहीं अगर तुम सॉल्व हो पाएगा तो बताना, फिर मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ अगले पे आते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। y इज इक्वल टू ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया है। आपको प्रूफ करना है कि जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो आएगा y अपॉन 1 माइनस y, ये चीज आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई भागने वाला टर्म क्या है, ई पर पावर x, तो इसको क्या करो यहां से, इसके बाद y मान लेना होगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई पे पावर x हो जाएगा, और ये प्लस वैसा ही प्लस रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद की जो चीज है आप इसको क्या लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, ln ले लो, दोनों तरफ ln लोगे, ln y इज इक्वल टू ln ई पर पावर x प्लस y। आपको पता है ये पावर जंप करेगा तो हो जाएगा ln y इज इक्वल टू x प्लस वाई ln e। आपको पता है ln e की वैल्यू 1 होती है, तो आ गया ln y इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। चलो बताओ ln y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। ln y की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगी, और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई dx। x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर आ गया हमारे पास dy बाई dx। इस dy बाई dx को उठा के इधर ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे, एकदम ले आइएगा, ठीक है। लेके आ जाओ dy बाई dx को उस साइड, तो हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, एलसीएम, यहां से dy बाई dx कर लो कॉमन, जैसे ही कॉमन करोगे यहां 1 माइनस 1 ऐसे बचेगा, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो ये dy बाई dx ऐसा ही रहेगा, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई y, और यहां 1 हो जाएगा, ये y जंप करके उधर जाएगा और 1 माइनस वाई नीचे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। जो आपको चाहिए था, देखिए आपको यहां आंसर मिल गया, ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान टॉपिक भी है, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। इसको मिटा दें फटाफट, है ना, बस पॉज करो और पॉज करके धक्का-धक उतार लो, तुरंत उतार लो, है ना। उतारने में एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बच्चे, 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को जरा डील किया जाए। 4th नंबर क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर x पे पावर रूट अंडर x
पे पावर रूट अंडर एक्स टक 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तब बोल रहा है, तब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 2 माइनस लॉग एक्स और उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाइड है y लॉग x। ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। भाई साहब अब आपको पता है कि ये रिपीट कर रहा है तो वहां y रख सकते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स पे पावर y, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम रूट एक्स को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 और पहले से इस पे पावर है y, तो हो गया y इज इक्वल टू क्या, x पे पावर y/2। अब ln ले लो तो हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x पे पावर y/2। ये y/2 नीचे जंप करेगा, ln y तो ठीक है, y/2 नीचे जंप कर गया और हो गया ln x। बोलो कोई दिक्कत है? अब क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से 1/y हो गया और एक्स्ट्रा लग गया dy बाई डी एक्स। यहां जब इधर डिफरेंशिएट करने थोड़ा सा लिख लिया जाए अच्छे से, y/2 ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यही करना है ना। अब इसी को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर तो लिख देंगे 1/y dy बाई डी एक्स, यहां से y/2 बच्चे आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और अब हमको डिफरेंशिएट कर देना है ln x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक। वंस अगेन प्लस का साइन देंगे, ln x को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएट कर देना है y/2 को x के रिस्पेक्ट में। भाई साहब यहां आपको पता है 1/y dy बाई डी एक्स है, जो किसके बराबर है, y/2 के। ln x का वैल्यू 1/x हो गया, प्लस ln x यहां रहेगा, 1/2 बाहर और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इसको इधर भेज देंगे, जब आप इधर भेज दोगे तो आपको मिलेगा 1/y dy बाई डी एक्स माइनस ln x/2 dy बाई डी एक्स, और इधर क्या मिलेगा, y/2x। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एकदम सिंपल बातें हैं, नहीं सिंपल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे बच्चे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे। जैसे ही कॉमन ले लोगे ये 1/1 हो जाएगा, यहाँ ln x/2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा y/2x के। तो अब हमको बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाने वाला है, तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम 2y, तो हो जाएगा 2 माइनस ln x इंटू y और यहाँ हो जाएगा y/2x, ये 2 कट जाएगा, ये y जाके उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड हो गया और नीचे पहले से x बाहर निकला है और है 2 माइनस y ln x, जो आपको चाहिए था। आ गया क्वेश्चन? तो सिंपल सा है, आपको बस इतना देखना होता है कि ये रिपीटिंग यूनिट कहाँ है। जैसे ही आपको रिपीटिंग यूनिट मिलेगा उसको y से रिप्लेस कर दो जो तुम माने हुए थे, और वहां से फिर इसको लॉगरिदमिक लगा के सॉल्व कर दो। तो जो भी फंडा इसमें है वो लॉगरिदमिक का ही है, बस एक स्टेप ज्यादा है लॉगरिदमिक से, तो डरने वाली बात है ही नहीं, आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो 5th नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख ले जरा हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन देख ले। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए, 2-3 एग्जाम्पल मैंने कल कराया था और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी कराए हैं। आपका आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चे। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, फिर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो dy बाई डी एक्स आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा y अपॉन 2y माइनस एक्स। क्या आने वाला है बताओ, y अपॉन 2y माइनस एक्स। सॉरी, अब देखो कितने आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, कितने आसान तरीके से। बस आपको रिपीटिंग यूनिट देखना है। तो रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट हो रहा है x प्लस 1/x से, फिर x प्लस 1/x से। तो क्या लगता है आपको कि इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या होना चाहिए,
क्या ये पूरी चीज रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए? देखो तो ध्यान से सोचना, ध्यान से देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये पूरी चीज रिपीटिंग होनी चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो इसको करोगे तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, यहां dy बाई डी एक्स लग जाएगा। x बाहर निकालोगे, y की डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगी, प्लस y बाहर निकालोगे, x की डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 होता है भाई साहब, तो यहां से हो गया 2y dy बाई डी एक्स, यहां माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, यहां से dy बाई डी एक्स कर लोगे कॉमन, जैसे ही कॉमन करोगे 2y माइनस एक्स हो जाएगा, यहां y हो जाएगा। आपका आंसर जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया, y अपॉन 2y माइनस एक्स। मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो, तो बस आपको रिपीटिंग यूनिट पकड़ना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है। जैसे ही आप रिपीटिंग यूनिट पकड़ोगे आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बस 8 क्वेश्चंस, और आपका काम भी बहुत कम है। तो इन 8 क्वेश्चन को आप गारंटेड कर लो। हम एक नई टॉपिक आज नहीं बता रहे हैं बिकॉज फिर क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद वाले एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये 8वां नंबर आप क्वेश्चन कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, है ना, बढ़िया से ये 8 के 8 क्वेश्चन कर लो। और जो डाउट है वो कल सुबह तक हमें भेज देना, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी इंक्लूड कर लें और अगले चैप्टर को भी इंक्लूड कर लें। तो आज का वीडियो इतना ही छोटा, एकदम छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है, आसानी से 4-5 क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत थ्योरी है, आप उसको अच्छे से क्लीन कर लो, बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से बना लो। कोई दिक्कत हो आसानी से भेजो। विवेक जो तुम्हारा क्वेश्चन है मैं तुमको वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, यहां इंक्लूड करना सही नहीं है। तो अच्छे से बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। और देखो इतने गर्मी में पढ़ा रहे हैं, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है, पूरा पसीना पसीना आदमी हो जाता है, हालत खराब हो जाता है, ठीक, गला सूख जाता है, सब कुछ, मतलब पूरा एक्सट्रीम सिचुएशन में आदमी पढ़ाता है। तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ लो, तुम्हारे लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है कि हम लोग बहुत मतलब कुछ कर ले रहे हैं इस तरह से ऑनलाइन करके, नहीं, आपके लिए बस क्लासेस चल रही है कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप डिप्रेस ना हो। ठीक है, तो बनाओ अच्छे से, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मस्त रहो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।